नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रुद्रांश एजुकेशन वर्ल्ड में। मैं हूं आलोक पांडे। 60 आयोग वाले की सीरीज में आज हम चर्चा करेंगे उचित एवं लाभकारी मूल्य के बारे में। इसको हम शार्ट में बोलते हैं FRP। क्या बोलते हैं शार्ट में इसको? FRP, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, उचित एवं लाभकारी मूल्य। इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ पहलू है। गन्ने के लिए निर्धारित न्यूनतम मूल्य होता है, न्यूनतम वैधानिक मूल्य होता है, और केंद्र सरकार के द्वारा इसको निर्धारित किया जाता है। तो आइए चलिए डिटेल देखते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित वह न्यूनतम वैधानिक मूल्य है जिस पर चीनी मिलों के द्वारा किसानों से गन्ना क्या किया जाता है? प्राप्त किया जाता है, खरीदा जाता है। इसके निर्धारण के कारक क्या क्या है? इसका निर्धारण कैसे किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, उत्पादन लागत, वैकल्पिक फसलों से प्राप्त प्रतिफल क्या है, चीनी की रिकवरी दर क्या है, सह उत्पादों का मूल्य क्या है, उपभोक्ताओं के लिए वहनीयता और किसानों के लिए उचित लाभ मार्जिन जैसे कारकों के आधार पर FRP का निर्धारण किया जाता है। CACP एक नाम है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कास्ट एंड प्राइस, यानी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, अर्थात कि CACP यही क्या करती है? अनुशंसा करती है, सिफारिश करती है। किससे? केंद्र सरकार से। और आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा इसे अनुमोदित किया जाता है, अप्रूवल दिया जाता है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, बार बार सवाल पूछता है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, इसकी जो अध्यक्षता है ना, वह अध्यक्षता कौन करता है? तो PM करते हैं। कौन करते हैं? PM करते हैं। यहां से सवाल बना हुआ है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का अवलोकन करिए। भारत, अब कुछ चीनी क्षेत्र से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, तथ्य है, फैक्ट है जो बहुत महत्वपूर्ण है। भारत जो है ब्राजील के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है, और प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश शामिल है, जिसके बाद फिर महाराष्ट्र और कर्नाटक का स्थान आता है, यानी कि यूपी, महाराष्ट्र और उसके बाद आपका कर्नाटक आता है। ध्यान रखिएगा, यहां ध्यान रखिएगा। FRP से जुड़ा हुआ एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है? ध्यान रखिएगा, एक महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि FRP ये केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, और SAP होता है, ये राज्य सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, राज्यों के द्वारा जारी किया जाता है। ये बराबर हो सकता है, FRP SAP के बराबर हो सकता है। FRP SAP से ज्यादा हो सकता है, SAP ज्यादा हो सकता है FRP से, लेकिन कभी भी SAP कम नहीं होगा, कभी भी ये नहीं होगा, ये जो है नहीं होगा। ये हो सकता है और ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। यानी कि जो SAP होता है, राज्य समर्थित मूल्य होता है गन्ने का, ये जो मूल्य है वो FRP के बराबर हो सकता है, ये जो मूल्य है वो FRP से अधिक भी हो सकता है राज्य वाला, लेकिन राज्य वाला कभी भी FRP से कम नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। ये था प्यारे साथियों आज SAP और FRP से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सेशन अटेंड करने के लिए।